कोई घर में गाय को रखना नहीं चाहता, जबकि जिसके घर में गैया होती है गोविंद उसके घर में बिना बुलाया बैठ जाता है आकर के, क्योंकि उसका एक नाम ही है गोपाल। एक नाम है गोपाल। गोपाल जो गैया को पाले वही तो गोपाल है ना। पहले गांव में मकान बनते थे। गांव में पहले मकान बनते थे। चले तो यार भजे एक जने के तो आओ कही तना तो सोचो मन से। पहले गांव में जो मकान बनते थे वो ऐसे बनते थे, पहले दहलान, फिर सार और फिर पीछे निवास। ऐसे ही बनाते मकान, पहले दहलान, बीच में सार, पीछे मकान। अपने बुजुर्ग हमारे सयाने बड़े दिमाग से चलते थे, पढ़े लिखे कम होते थे पर उनके जीवन का तजुर्बा बहुत होता था। उनका जीवन का तजुर्बा बहुत होता था। हम कई बार वो सार में से निकलते तो पांव में गोबर और गौमूत्र लग जात तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत शरीर में आती। अब अपन ने गिरा टाल्सों पे गोबर तो लिपता ही नहीं है, अब तो आदमी टाल्स लगवा रहा हो। जी पता है कौन कौन लग रहा है? बूढ़े आदमों गुटनिया लेके ने हो सुसरा के छिपकुली से गिर मार जाओ सुने सेवा करने ने खुशामत करने कहीं कहा कहीं बाबा फैसा लेके मार गाओ। आज घर में अगर 10 आदमी हैं तो 8 आदमी दवाई पे हैं। कहूं सवेरे की बीपी की नहीं खा रहा है तो दिन नंडू बंद रिश्तेदार लोग हर के धार तुम में। कहूं रात की गोली खा वो चूक गए तो सवेरे मारे मिल हो। गोली पे जिंदगी चल रही। पहले इतनी बीमारी नहीं थी। आज आदमी मकान भी बना रहे सो सामने की देरी नहीं लगा रहे। बताओ कोई देरी लगा रहा हो? चौखट के मकान ही नहीं बन रहे। अब देरी नहीं लग रही मकान में, काहे? भगवान ने कही रुक जा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, न तुम्हारे बीमारी में देरी लग है, न तुम्हारे अस्पताल जाए में देरी लग है, और न तुम्हारे मरे में देरी लग है। जब तुम्हारे घर ही में देरी नहीं है तो भगवान काय में देरी लगाए तुम्हारे ते? हमें तो जा बताओ। पहले यहां पर याद हुई है दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा जी हरे रहते वे खिलिया ठोक वे आते देरी में आते। अब आदमी के विश्वकर्मा जी हरे खिलिया नहीं ठोके, अब वे खिलिया लेके आई जाए सुखा तुम्हारी खपार गया में धर दाए। जब चौखटा ही नहीं बची सुखा खपार गया में ठोकवा ले वखे दिया। पहले अपन जब देरी पे बैठा थे मम्मी हरे कहने लगा तीने बैठो रे सास की मूड आए कहती। अब लड़का से कह रहे कि सास की मूड आए। अब भीतर बहू सुन रही सो की कहा सास ने कहा लड़का की सास बहू की मताई ने कहा। एक दिन लड़का ने तो घरे बहू ने पकड़ी सास की चुटज्जा ले जाके दे चौखट में। बोले काहे? बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती मोड़ा से के सास की मूड आए तो तुम्हारी समदन कहा अब मिल ले समदन से। एक गैया से व्यक्ति का मोह छूट गया, दूसरा भैया से। आदमी सगे भैया नहीं चाह रहा अकेलो। पूरे गड़ा कोटा के बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई से दिक्कत नहीं है, हमारी गारंटी है। पर अगर
देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपरी हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। सबरी फसाद तो जाया है। अरे राम, मंदिर में गिरमा टूरे हैं। अरे पहले घर को मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। तुम तो एक ही बात ध्यान रखियो कि कितना बढ़ गया होए धागा, बस मन भर कर गया नहीं होए। अन्ना तुम तो कछु कर लियो। भगवान पागल नहीं है कि वे जानते नहीं है कि तुम भीतर से कहा हो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा भैया। आज का आदमी भाई को बढ़ते नहीं देख सकता। अरे कहूं भैया से प्रेम करके तो देखियो। जब राम जी राजा बन गए, राम जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कहा कि हमें 14 साल का हिसाब चाहिए। भाई हमने सत्ता लाई है तो हम पिछलो देखें क्या नुकसान हुआ, क्या राजकोष में बढ़ोतरी हुई। पूरे मंत्रिमंडल ने जब 14 साल को लेखा जोखा दो, अब बोले सरकार ये 14 साल में आप जितो छोड़ गए थे वो को 14 गुना बढ़ गओ। जितना आप छोड़ गए थे उसका 14 गुना बढ़ गया। राम जी ने कहा भारत इधर आओ, तुमने किसी निर्बल राजा पे अत्याचार तो नहीं किया, कहां से बढ़ गई इतनी संपत्ति कि 14 गुना बढ़ गई। अब भरत जी हाथ जोड़े खड़े, भरत हिसाब दो। भरत जी बोले हम हिसाब कायदा है, हम हिसाब क्यों दें। राम जी बोले फिर हिसाब कौन देगा। भरत जी बोले अयोध्या का राजा हिसाब देगा, जे को 14 साल राज्य करो हुए वो हिसाब देवे। हम तो नंदीग्राम में रहे। बोले फिर राज्य किसने किया। भरत जी बोले आपकी खड़ाऊं बैठी नहीं हो सिंहासन पे, उनसे पूछो, उनने करो है राज्य। हम राजा थे ही नहीं तो हिसाब क्यों दें बताओ। जब हम राजा है ही नहीं, राज्य तो आपकी खड़ाऊं ने किया है। राम जी बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 14 गुना कैसे बढ़ा। वशिष्ठ जी ने वो जवाब दिया, बोले राघव मैं बताता हूं कि ये संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई। बोले कैसे। बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक लाखों गुना बढ़ जाया करती है। तुम्हारी चरणों से जुड़ी है अयोध्या की संपत्ति। जब भाई भाई में इतना प्रेम होगा तो तुम्हारा घर भी अवध होगा, अयोध्या होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनियो। अपन तो स्वभाव से लाचार हैं, बिल्कुल सांची सांची बोल हैं। हमारी कथा गड़ा कोटा को ठंडो पानी नोई कि जो को भी पी जाए, बिल्कुल खोल अच्छा आए फूक फूक के पीने पर। हाँ विपिन बिहारी की वाणी बिल्कुल खोल अच्छा आए, गट्ट गट्ट करके नहीं पी सको, सोचने पर है हर घूंट पे कि पिए के नहीं पिए। खोल अच्छा आया बिल्कुल कान में कूण सो खचात है। तो सबसे पहले गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। मां बाप से भी आदमी को मोह खत्म हो जा रहा हो। बिल्कुल बूढ़े आदमी को कोई संगे रखो ही नहीं चाह रहा हो। अब तो सरकार लिखे हम दो हमारे दो, बहुदद्दा को घर से निकाल दो, भगा दे।
चार को तो परिवार ही बचो, चुंटू मुंटू मम्मी पापा। बूढ़े आदमी को नहीं रखो चाहे रहो। चिंता न करो, कलयुग आए ये तो बिना भोगे को नहीं जा सके, इतना ही सब है। और इतने पे ने खुल रही हो तो एक बात और सुनो, गैया के जब बच्चा बचिया होते, गैया के जब बच्चा बचिया होते तो की आंखें कितनी देर में खुल जात? तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात? बिलैया के जब बच्चा हो तो की आंखें कितनी देर में खुल जात? 7 दिनों में। कुत्ता कुतिया के जब बच्चा हो वो की आंखें कब खुल जात? 9 दिनों में। बच्चा बचिया की तुरंत खुल गई, बिलैया की 7 दिन में खुल गई, कुत्ता की 9 दिन में खुल गई, और अपनी मरवेनो नहीं खुल रही, अपनी अबेलो नहीं खुल रही। कि भगवान बैठो है एक एक पल को हिसाब लेवे, बैठो है कि नहीं बैठो? राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां, चिता में घर वालों ने धर दई लुघरियां। प्राण बचे हैं न कोनो बहाने से, हंसा उड़जे हैं कोनो बहाने से। चेत जाओ, चेतो के 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होत है, सो दुख दीने दुख हो। तुम अगर अपने मां बाप को सुख दोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हें भी सुख देगी, वरना माए ब्याज के मिलने। एक बात से समझियो, एक गरीब मां ने गांव में झाड़ू पोछा मोहल्ले में करके अपने बच्चे को बड़ा अधिकारी बना दिया। बच्चा बाहर रहने लगा, अधिकारी बन गया, बंगला अलर्ट हो गया। एक दिन वो अपने गांव आया, वो की शादी भी हो गई थी तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से। गांव में आया, बोले मां तूने बहुत कष्ट भोगा है, अब मेरी इच्छा है कि चल तू शहर में रहना और सुख की जिंदगी जीना। गांव में हल्की सी झपड़िया थी, उन्हें बाबी बेच दी। पैसा लाए, मां को लेके शहर पहुंचा। 2-4 दिन तो रे भैया अच्छे कटे। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, इस बुढ़ी को कहीं स्टेशन छोड़ के आओ, हमारी हाई सोसाइटी में उठक बैठक है, मेरी पढ़े लिखे फ्रेंड आते हैं, मुझे शर्म लगती है बताने में कि ये अंगूठा छाप सास है। अब कल शाम तक छोड़ आइयो, नाम घर छोड़ के भाग जाए। मां ये बातें सुन रही थी दोनों, लड़का बहू की। लड़का बोलो चिंता न करो, हम कल स्टेशन पे छोड़ आए हैं। सुबह हुआ,